लंदन आने का सपना सब देखते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि लंदन कितना महंगा है। इंस्टाग्राम पे रील्स हो गई, बिग बैन हो गया, लग्जरीज दिखाते हैं। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एक रियल लंदन लाइफ के ऊपर कि एक बंदा कितना पैसा खर्च कर देता है लंदन में रहते हुए एक महीने के अंदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आप मिस ना करें। एंड अगर कोई लंदन आने का प्लान कर रहा है और या फिर लंदन में है, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमर, मैं लंदन में रहता हूँ। एंड मैं कोई रिच बंदा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल से रूम में रहता हूँ, ज़्यादा कोई बड़ी लाइफस्टाइल नहीं है। अपना जॉब करता हूँ, जिम जाता हूँ, घर आता हूँ, सो जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लंदन में रहने का कितना खर्चा आ जाता है एक महीने के अंदर, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जो लोग इंडिया से आने का प्लान करें तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। सबसे पहले जो खर्चा आता है वो आता है रेंट का, क्योंकि सैलरी का 1/4 हिस्सा तो रेंट ही ले जाता है। नियरली 800 पाउंड्स पर मंथ के साथ मैं इस रूम में रहता हूँ। एंड विथ इंक्लूडिंग बिल्स है। अगर नॉर्मली आप जाओगे लंदन में तो सिंगल रूम आपको 600-500 में आराम से मिलेगा, और 800 to 1000 में आपको एक डबल रूम मिल जाएगा जिसमें आप लंदन में रह सकते हो। हाँ। और आधे लोग कहते हैं कि 400 में मिल जाता है, 300 में मिल जाता है, बट आपको रूम शेयर करना पड़ता है। और ये शेयर्ड अकोमोडेशन है, ये रूम एक है, एक उधर है, एक इधर है, ऐसे करके रूम्स होते हैं। तो वो चॉइस आपके ऊपर होती है। और अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो फ्लैट्स नियरली 1200 to 1500 पाउंड्स में मिल जाते हैं आराम से। बट ये बहुत ज़्यादा चला जाता है, और इसमें इंक्लूडिंग बिल्स होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है उनकी एजेंसी के ऊपर जो रूम दिला रही है। लंदन में क्या होता है कि आप ऑनलाइन जाके भी रूम ढूंढ सकते हो, जैसे गमट्री हो गया, स्पेयर रूम हो गया। बट ज़्यादातर रूम्स हमें कैसे मिलते हैं, ये तो रेफरेंस से मिलेंगे, या फिर बाहर दुकानों पे पोस्टर्स लगे होते हैं, रूम्स अवेलेबल फॉर रेंट एंड एवरीथिंग। ऐसे ज़्यादा रूम्स मिल जाते हैं। मैं ऑनलाइन भरोसा नहीं करता क्योंकि मुझे ऑनलाइन बहुत कम दिखते हैं, और ऐसे रोड्स पे लिखे हुए कहीं पे दुकानों के बाहर ऐसे ज़्यादा दिख जाते हैं। जो सेकंड स्टेप है वो आता है बिल्स एंड इंटरनेट। आई नो, दिल तोड़ देता है। जो लंदन में रह के व्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा। जो लोग इंडिया से लंदन आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो नियरली 800 to 900 पाउंड्स पर मंथ में रहते हैं विदाउट इंक्लूडिंग बिल्स एंड इंटरनेट। जो बिल्स होते हैं यहाँ के, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों अलग अलग बिल्स आते हैं। नियरली अगर सब कुछ मिला हो तो 100 to 150 पाउंड्स एक बंदे का। 100 पाउंड्स हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 100 पाउंड्स में हो जाता है नियरली। 100 पाउंड्स इंडिया के 10,000 रुपये बनते हैं। और इंडिया में हम कितना देते हैं? 1,000, 1,500, 2,000 मैक्सिमम। गांव से हूँ मैं तो 2,000 इज़ मोर देन इनफ इन विलेज। हाँ, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता गांव में तो। और यहाँ पे मेरे को 10,000 मेरे को नहीं भरने पड़ते, लोग भरते हैं आधे। मैं इंक्लूडिंग में रहता हूँ, तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि रूम्स मिलते हैं इस हिसाब से कि अगर आप रूम लोगे तो इंक्लूडिंग बिल्स मिलेगा, या रूम लोगे एक्सक्लूडिंग बिल्स मिलेगा। तो डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड के ऊपर। आप बोल सकते हो कि हम 100 पाउंड ज़्यादा देंगे, इंक्लूडिंग कर दो, ऐसे होता है। थर्ड चीज़ आती है ट्रांसपोर्टेशन। बेस्ट है लंदन की, सबसे बेस्ट है ट्रांसपोर्टेशन। आपको बसेस 24 घंटे मिल जाती हैं, आपको ट्यूब्स मिल जाती हैं। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार बस नहीं आई, ट्रेन्स नहीं है, ये नहीं है। हाँ, कभी कभी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पिकार्डली लाइन्स जैसे लाइन्स होती है इंडिया में, ब्लू, पर्पल, येलो, दिल्ली दिल्ली मेट्रोज़ में। यहाँ के ट्यूब्स में पिकार्डली हो गई, बेकरलू हो गई, डिस्ट्रिक्ट लाइन्स हो गई। हाँ, पिकार्डली साली बंद ही रहती है, हमेशा बंद रहती है, वो तो कभी चलती नहीं ऐसा लगता है मुझे। पर वो फिर भी ठीक है, जब चलती है तो अच्छी तरह चलती है। डिस्ट्रिक्ट लाइन मस्त है। और एक एलिजाबेथ लाइन है, वो सबसे बेस्ट लगती है मुझे भी। बट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट, हम कहीं और चले गए थे, अपने ख्यालों में चले गए थे। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। तो कॉस्ट आता है जोन्स के डिपेंड पे कि आप किस जोन से किस जोन में जा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। और कितना दूर जा रहे हो, कितना पास जा रहे हो, उस पर भी कभी कभी डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे को यहाँ से वाइट सिटी जाना हो, सेंट्रल लाइन में ही अलग भी जोन होगा, तो नियरली मेरे को 3 पाउंड लगेंगे। मुझे यहाँ से विंबलडन जाना होगा तो 3 पाउंड 40, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम आपका नियरली 7 to 8 पाउंड्स और 7 पाउंड्स खर्चा हो जाता है दिन का। और यहाँ की जॉब के हिसाब से एक हफ्ते में आप 5 दिन जॉब पे जाते हो, 2 दिन छुट्टी, तो 20 दिन हो गए। तो नियरली 250 के आसपास खर्चा आ जाता है। तो हमारा शुरुआत से देख लो कितना आया, 800 रेंट, 100 पाउंड हो गया बिल्स का, और 250 पाउंड्स हो गया किसका, आप कमेंट में बताओ मुझे। 250 हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। अब हम बात करेंगे फूड एंड ग्रॉसरीज़ की। तो सबसे पहले अगर हम बाहर खाने जाएंगे तो हमारा नियरली 10 to 15 पाउंड
आराम से खर्च हो जाएगा, जो कि यस महंगा है। 1500 रुपये एक दिन का, एक मील का, नॉट एक दिन का। इंडिया में 1500 रुपये में आप पूरा दिन गुजार सकते हो, इससे कम में भी गुजार सकते हो, बट यहाँ पे आप 15 पाउंड्स में एक मील मिलेगा आपको। अगर आप रोज़ बाहर खाओगे तो आपका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं घर पे बनाना यहाँ पे, क्योंकि फूड एंड ग्रॉसरीज आप एक महीने की कर लोगे नियरली 100 to 150 पाउंड्स में। सो 150 पाउंड्स में आपकी पूरी ग्रॉसरीज हो जाती है, क्योंकि लोग चिकन खाते हैं, मिल्क हो गया, और थोड़ी लेंटिल्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, बहुत कुछ होता है खाने के लिए। और पूरा महीना खाना है, ऐसा नहीं है ना एक दिन खाया और अगले दिन नहीं खाया। तो ऐसे करके तो कोई काम भी करना होता है, तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, ऐसे करके तो बुरी हालत हो जाएगी। फिर मेडिसिन का खर्चा, यहाँ की NHS, उनको तो सैल्यूट है, उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं बोलना चाहता मैं। सो बहुत महंगा हो जाता है यहाँ पे, इंडिया के हिसाब से महंगा हो जाता है। यहाँ के हिसाब से आप जितना कमाते हो उसमें चल जाता है, अच्छा चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। और नियरली 100 to 150 पाउंड्स में हो जाता है। 150 पाउंड्स में आपका आराम से हो जाएगा पूरे महीने का ग्रोसरीज एंड फूड का। नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है जिम, फोन और स्मॉल एक्सपेंसेस, जो कि जिम हो गया नियरली 20 to 30 पाउंड्स में आपका जिम हो जाता है एक महीने का आराम से। एंड प्रोटीन पाउडर्स और ये सब लेना हो तो वो बात अलग अलग है, बट हम सिर्फ इसी का कॉस्ट गिनेंगे। एंड स्मॉल एक्सपेंसेस लाइक आप कोई डेट पे जा रहे हो, आप कॉफ़ी के लिए जा रहे हो, दोस्तों के साथ कॉफ़ी के लिए जा रहे हो, तो ये स्मॉल एक्सपेंसेस में आ गए। तो नियरली आप 100 पाउंड्स लगा लो इसका, 100 पाउंड्स खर्च हो ही जाता है ना करते हो, क्योंकि दोस्त बुला लेते हैं, या फिर सारा दिन घर पे नहीं बैठा जाता ना, तो घर से बाहर निकल के हम जा सकते हैं बाहर घूमने के लिए, थोड़ा सा कॉफ़ी पी ली, इधर उधर घूम के आ गए, तो उसका भी खर्चा हो जाता है। तो 100 पाउंड्स हो जाता है खर्च। और ये छोटे छोटे खर्चे दिखते नहीं है, बट लास्ट मंथ में जब अकाउंट देखो तो महसूस होता है कि हाँ खर्चा था बहुत सारा हमारा। सो ये सब खर्चे होते हैं लंदन में रह के। अगर इन सबको जोड़े, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सबको, तो नियरली 1300 पाउंड्स होते हैं, यानी कि इंडिया के 1,30,000 रुपये। तो हम अगर देखें ऊपर नीचे करके, तो 1200 to 1600 में आप लंदन में आराम से रह सकते हो। और ये कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, ये सर्वाइवल कॉस्ट है लंदन में रहने का। थिंक बिफोर यू कम टू लंदन। लंदन अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर हम बात करें इंडिया की भी, तो इंडिया में आप मेहनत करोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे। हाँ ठीक है, वहाँ पे कम है, कम खर्च होता है हमारा पैसा, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, बट उसी हिसाब से हमें सैलरी भी मिलती है। हम इंडिया की तरह 20,000 30,000 पे नहीं रुकते यहाँ पे, हम नियरली 2 to 3 lakhs आराम से कमाते हैं, उसमें से पैसा निकलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लंदन आओ और ये सब करो, अब सोचो और उसके बाद आओ, पूरी प्लानिंग करके आओ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हाँ बिना कुछ प्लानिंग किए हम जाएंगे, पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर इसके आप इस अगर मेरे को पर्सनली इसके लिए वीडियो बनानी पड़े कि यहाँ पे आने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या करना होता है, उसके बाद कैसे वीज़ास चेंज होते हैं, कितने बार यहाँ की गवर्नमेंट वीज़ा पे बैन लगा देती है, कभी रूल्स ही बदल देती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। पहले थ्रेशोल्ड था 30,000 जब मैं आया था स्किल्ड वर्कर वीज़े का, और अब 41,000 हो चुका है, और कंपनीज नहीं देती 41,000, नियरली 42 लाख रुपए इंडिया के नहीं देती। हाँ बड़ी कंपनीज देती हैं, लाइक JP मॉर्गन, गूगल हो गई, ये सब देती हैं, बैंक्स हो गई, देते हैं, बट ज़्यादा कंपनीज नहीं है। सब इतने पढ़ लिख के नहीं आते ना यहाँ पे, नॉर्मल बंदे भी आते हैं ये सोच के कि हाँ हम लंदन जाएंगे तो हमारी लाइफ बन जाएगी। तो प्लानिंग करो फिर आओ यहाँ पे, ऐसे नहीं कि आप मन मर्जी से आ गए। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही आया था, बट धीरे धीरे समझ में आया, खुद प्लानिंग करी, खुद अभी सेट हूँ मैं यहाँ पे। मुझे 5 साल हो गए, मुझे पता है कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, कैसे पैसा खर्च करना है, कहाँ से सेव करना है पैसा, कहाँ से सेव नहीं करना। मैं सेविंग्स पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर जाके देखना नेक्स्ट 5 to 6 डेज में, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ अपनी जॉब पे, मैं नहीं बना पाता वीडियोस ज़्यादा, मैं थोड़ी वीडियोस बनाता हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए होगा ताकि मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन आए बनाने के लिए, मजाक से हटके, कि मैं भी दिखाऊं कि हाँ ये सब लंदन में होता है। सो थिंक बिफोर यू कम टू लंदन, अगेन आई एम सेइंग। सो इसी के साथ हम अपने वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें जितना हो सके, ताकि जो भी लंदन आना चाहता है उसको रियलिटी चेक हो जाए कि लंदन में है क्या एक्चुअल में, हम कितना कमा सकते हैं, कितना कमाया नहीं बताया मैंने, सिर्फ कॉस्ट बताया। आई नो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट कितना कॉस्ट आ जाता है उसको ज़रूर पता लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ चल दिए बस बस्ता उठा के वहाँ जाके देख लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय फॉर नाउ।